अब ये जो IMF की सख्त शराइत के तहत जाहिर है गवर्नमेंट की आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां और उसके साथ रिलीफ देने के दावे भी सामने आ रहे हैं। अब ये जो मुश्किल फैसले हैं और फिर इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे, ये किस तरह मुमकिन होगा डॉक्टर जबील अहमद खान साहब? जी डॉक्टर साहब। ये तजाद, बड़ी तजाद वाली बात की है कि हमारी जो हालात हैं उसमें रिलीफ देना, तो बल्कि क्या जो अभी टैक्स आने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स तो ये बढ़ा नहीं सकते, टैक्स बेस तो बढ़ा नहीं सकते। नारे सारों ने लगाए हैं, पिछली गवर्नमेंट ने भी, और ये गवर्नमेंट भी नारे लगाती रही है, इससे पहले भी लगाती रही है। तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो जितने निचोड़ सकते थे उनको निचोड़ लिया है, बेस नहीं बढ़ा। एक तो ये हमारे जराए में जो टैक्स का था, दूसरा डॉलर कोई हमारे पास आ नहीं रहा है, बल्कि अभी तो 2.9 बिलियन हमारे पास रिजर्व रह गए हैं, जो कि 15 दिन की हमारी टोटल रह गई है इंपोर्ट की हमारी हैसियत। तो इन तमाम चीज़ों को देखें और कहीं से कोई आस उम्मीद है नहीं। ये IMF अभी काफ़ी 9 दिन की अपनी काफ़ी डिस्कशन करने के बाद ये कह के चला गया कि हम तो अपनी मैनेजमेंट से अभी जाके इसको कंसल्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद आपको फाइनल बताएंगे और कुछ वर्चुअल मीटिंग्स भी करेंगे। तो गोल मोल सी बात करके चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी सख्त किस्म की शराइत जो उन्होंने कही है, जो मंजर आम पर ये नहीं लेके आए हैं, तो वो टफ किस्म की शराइत को उनको लागू करना पड़ेगा। और इस वक्त तो लोग बेचारे जो हैं सड़कों पर आ गए हैं। आप देखें तो जो गदागर हैं सड़कों पर कितने आ गए हैं, जिंदगी में जबर कितनी शामिल हो गई है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जबर के सांचों में ढलेगी कब तक, इन फिजाओं में मौत पलेगी कब तक। फाका कशी शुरू हो गई है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हमारे अब आज सिंध में कुछ नहीं तो 12-15 जगह पर जुलूस जलसे निकले हैं, टायर जले हैं कि महंगाई। आपने शेर के जरिए भी बहुत अच्छी अक्कासी कर दी जो हमारे हालात हैं। टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। जी सलमान आबिद साहब। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, IMF के साथ माहिदा मुबारक, लेकिन ये जो 160-70 अरब रुपए के जो टैक्स लगाने हैं ये किस पे लगने हैं? अगर ये लगने हैं आम आदमी के ऊपर तो फिर उसका कचूमर निकलेगा, और अगर आपने लगाने हैं ये ताकतवर तबकात के ऊपर जिन पे लगने चाहिए तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा से जो टैक्स है ना वो आम आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। जहां हमें डायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं वहां तो हम लगाते नहीं है, वहां हम सियासी समझौते कर लेते हैं और वहां पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करके फिर बैठ जाते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने इकोनॉमी दुरुस्त करनी है तो आपको एग्रेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी होंगी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी होंगी, ताकि आप लॉन्ग टर्म कोई प्लान कर सके। ये सिर्फ जज्बाती नारों से मसला हल होने वाला नहीं है। जी हाफिज ताहिर साहब। देखें बात यह है, मईशत तो तब भी बेहतर होगी ना कि जब आप अपने मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम लाएंगे। अगर किसी ने यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करनी है और उस गरीब को ये डर है कि आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कल अगर ये बदल जाती है कोई और हुकूमत आ जाएगी तो मैं नैब पकड़ के मुझे अंदर डाल देंगी। एक हमारे दोस्त मुल्क के लोग आए थे यहाँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा पहले हमें आप ये बता दें कि ये नैब और एंटी करप्शन इसका क्या हल है आपके पास। अगर तो कोई इसका हल हमें बताते हैं तो फिर उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में एक मिसाक मईशत, मिसाक पाकिस्तान करने की जरूरत है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप सहारा देते रहे, वक्ती तौर पे सहारा मिल जाएगा, फिर 2-3 माह बाद फिर आप उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही तो उसका वाहिद हल ये है कि आपस में बैठ के ठीक है जी आप सब बात तय करें। ठीक है इस्माइल कासिम साहब क्विकली। देखिए क्विकली सादी सी एक लाइन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों साथ चलते हैं। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिकली हम लोग स्टेबल नहीं हो सकते। आम इंतखाबात करवाएं, मामला शायद बेहतर हो जाए, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगेगा। जो ये बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पॉपुलिस्ट नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड एट ऑल।